4 एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। कैट से पहले भी लिन का एक गर्लफ्रेंड थी जो ब्रेकअप कर लेती है बिना कोई रीज़न दिए, सिर्फ एक नोट के ज़रिए ब्रेकअप करती है, जिस वजह से लिन काफ़ी अपसेट थी। तो जेन उसके पास आती है, उसे संभालती है और कहती है ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जेन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो वो लिन की बात तक नहीं सुनती है। लिन दरवाज़ा खोलने को कहती है तो जेन नहीं खोलती है, तो लिन वहीं पर बैठ जाती है। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब पाई उसके साथ थी। इस वक्त पाई जानबूझकर अपने ऊपर पानी गिराती है, फिर भोली बनते हुए लिन को वाइप करने को कहती है। मेरा हाथ भीगा हुआ है तो प्लीज़ वाइप कर दो, जिसके कहने पर लिन करने लगती है। इसी बीच जेन इन दोनों को देखती है। पाई भी जेन को देख ली थी तो वो और चिपकने लगती है। वहीं पाई ये सब याद करके काफ़ी हैप्पी थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो वर्क के रिलेटेड बात करने के लिए आया था। बट नेक्स्ट डे हम पाई को देखते हैं जो होटल रूम में थी। कल रात उस लड़के के साथ थी। बगल में नोट पड़ा हुआ था। लड़का सॉरी कहता है क्योंकि वो बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि पाई अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मीन्स कुछ भी। खैर दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो अभी भी अपसेट थी, यहाँ तक कि वो घर को क्लीन करने लगती है। वहीं लिन कैफ़े आती है। तभी उसकी मुलाकात एक्स गर्लफ्रेंड से होती है। ये स्कूल टाइम की जीएफ है जिससे ब्रेकअप हुआ था। वो लड़की हेलो करती है, खैरियत ये सब पूछने के बाद लड़की रीज़न बताती है। असल में जिस वक्त वो लिन को डेट कर रही थी उस वक्त वो दूसरी लड़की के साथ थी जिसे जेन पकड़ लेती है। तो टाइम पास के बारे में लिन को पता चले उससे पहले ही जेन ब्रेकअप करने को कहती है, जिसके कहने पर लिन को ब्रेकअप वाला नोट मिला। अब इस बारे में जब लिन को पता चलता है ना तो वो सीधे जेन के पास आती है, बट जेन इग्नोर करते हुए रेस्टोरेंट आती है जिसके पीछे लिन भी आती है। थोड़ी देर बाद भी लिन बाहर में बैठी हुई थी, जिसे देखकर ये दोनों को काफ़ी वियर्ड लगता है। दोनों समझ जाती है जरूर आर्गुमेंट हो गया, तो दोनों जेन के पास आती है, कहती है लिन अभी भी बाहर बैठी हुई है, क्या तुम उससे बात नहीं करोगी? बाहर में बहुत ही धूप है तो तुम्हें बात करना चाहिए। जेन पूछती है अगर तुम दोनों मेरे जगह पर होते तब तुम क्या करती? तो इस बात पर यह लड़का होल स्टोरी पूछता है। तभी जेन जिस नाइफ से वेजिटेबल काट रही थी उसी से उसका फिंगर कट जाता है, जिसे लिन देख लेती है। तो लिन जल्दी से बैंडेज लगाती है। जेन अभी भी अपसेट थी, तो लिन कहती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मेरी बातों पर भरोसा करो। तो जेन कहती है तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? एक तो कुछ नहीं बता रही, ऊपर से भरोसा करने का बात कर रही। आखिर किस बात पर भरोसा करूं, तुम्हारी बातों पर या फिर मैं जो देखी उस पर? तो लिन कहती है पानी गिर गया था तो मैं बस साफ कर रही थी। तो इस बात पर जेन कहती है शर्ट पर गिरा था तो तुम बटन क्यों खोली? वाइप करने की क्या ज़रूरत थी? ये काम तो वो खुद कर सकती थी। तो ये सुनने के बाद लिन कहती है उसका हाथ भीगा हुआ था तो वो मुझे साफ करने को कही। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये सुनने के बाद जेन थोड़ा सा टाइम मांगती है, तो लिन देने के लिए तैयार थी, बट जो कुछ भी वो नहीं करी है वो बात को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल भी मना करती है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों शेफ बातें कर रही थी। जेन और लिन को लेकर बातें चल रहा था। तभी जेन वहाँ पर आती है, जिसे देखकर दोनों डर सी जाती है, बट जेन कुछ ना कहते हुए सामने बियर रखती है, जिसे देखकर ये दोनों कहती है वर्क टाइम है तो हम कैसे पी सकते? तो इस बात पर जेन पहले ड्रिंक करती है, फिर मूड बनने के बाद मैटर बताती है, जिसे सुनने के बाद पहला वाला लड़का लिन पर ट्रस्ट करने को कहता है। दूसरी वाली कहती है अगर तुम्हें लिन पर भरोसा है तो तुम करो, लेकिन कुछ सोच कर करना। लिन को हमसे अच्छा तुम जानती हो, वो कैसी है, क्या करती है, कैसी नहीं तुम्हें पता है, तो तुम खुद की सुनो। जिसकी बातें सुनने के बाद
जेन समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। उसे पता है लिन किसी को बिट्रे नहीं कर सकती, वो लॉयल है तो वो उस पर ट्रस्ट करती है। फिर जब वह रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो वहाँ पर लिन नहीं थी। फिर जब रात होता है तो लिन रेस्टोरेंट आती है। फिर वहाँ पर जेन से बात होता है। लिन बुकेट लाई थी तो वो उसे देती है। फिर माफ़ी मांगती है, कहती है अगर तुम्हें पाई अच्छी नहीं लगती है तो ठीक है, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगी। वर्क और तुम में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा ना, तो मैं हमेशा तुम्हें चूज़ करूँगी, ये तुम याद रखना। जिसकी बातें सुनने के बाद जेन कहती है तुम्हें फ़ोटोग्राफी पसंद है ना, तो फिर मैं कैसे मना कर सकती। तुम्हें रोकने वाली मैं कौन हूँ, ये तुम्हारा चॉइस है तो तुम करो। मैं फिजूल का ही अब से थी, माफ़ कर दो, तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। ये सब कहते हुए जेन रोने लगती है तो उसकी आंसू को मीन्स लिन यहाँ पर ना आंसू को पी लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को माफ़ करती है। फिर हम इंटीमेट होते हुए देखते हैं। इसके बाद लिन एक्स के बारे में बताती है जिससे वो कैफ़े में मिली थी। स्कूल टाइम में जेन क्या करी है इस बारे में पता चल गया है, लिन बताती है। तो ये सुनने के बाद जेन कहती है जिस वक्त मुझे पता चला था ना तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, धमकी दी ताकि वो ब्रेकअप करे। अगर वो ब्रेकअप नहीं करती तो शायद आज मैं कन्फेस भी नहीं करती। जेन इंट्रोवर्ट है, वो हर एक बात को अपने अंदर दबा लेती है, तो आज से कभी भी कुछ भी छुपाने को लिन मना करती है। प्यार हो तो कन्फेस करो, जेलस हो तो बता दो, कुछ भी मिन से कुछ भी बताने को कहती है। वेल नेक्स्ट डे जेन पाई को देखती है जो उससे बात करने के लिए आई थी। पाई को केटरिंग के लिए शेफ चाहिए तो वो जेन को ऑफर देती है, बट जेन मना करती है। फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी वो हरकत करने को मना करती है, जिसकी बातें सुनने के बाद पाई को यहाँ से जाना पड़ता है। बट पाई बाहर में लिन को देखती है तो वो उसके पास आती है, कहती है लिन क्या तुम जेन से बात कर सकती हो, मैं आयला को इम्प्रेस करना चाहती हूँ। जेन को बस हमारे लिए खाना बनाकर सेट पर भेजना है, बट वो मना कर दी, तो क्या तुम उससे बात कर सकती। तो लिन कहती है शायद जेन बिजी होगी तो तुम दूसरा शेफ से कांटेक्ट क्यों नहीं करती। तो इस बात पर पाई कहती है ये रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है तो जेन का बनाया हुआ फूड आयला को पसंद आएगा। किसी भी तरह से मनाने को कहती है, उसको जितना प्राइस चाहिए वो देने का बात करती है, जिसके कहने पर लिन तैयार तो होती है बट वो गारंटी नहीं देती है। फिर पाई से बात करने के बाद लिन जेन के पास आती है। जेन लिन को देखकर समझ जाती है कि उसे पाई भेजी है, तो वो पहले ही मना करती है, जिसकी डिसीजन को लिन रिस्पेक्ट करते हुए कुछ भी नहीं कहती है। वहीं दूसरी तरफ पाई को दिखाया जाता है जो सच में प्रॉब्लम में थी। वो जल्द ही कुछ नहीं की तो बैंकरप्ट हो जाएगी, इसी वजह से हर किसी को अप्रोच कर रही। तभी उसके पास असिस्टेंट आती है जिसको फोटोग्राफर मिल गया है, तो बस यही इन्फॉर्म करने के लिए आई थी। वहीं दूसरी तरफ लीन जेन का फोटो ले रही थी। इसी बीच जेन पूछती है तुम्हारी माँ कैट को पसंद क्यों करती है। तो लीन कहती है शायद पैसे की वजह से। पहले तो माँ कैट को पसंद नहीं करती थी, इवन लड़कियों को डेट करने पर भी एतराज़ था, बट जब से कैट से मिली है तब से मुझसे ज़्यादा कैट पसंद है। कैट अच्छी लड़की है, बट वो जो हरकत की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। बट माँ को कौन बताए, पता नहीं माँ मुझे क्यों उसके पास जाने को कह रही, उसे माफ़ करने को क्यों कह रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सब कुछ याद है, किस तरह से फादर छोड़कर गए थे, जिस तरह से माँ कार के पीछे भाग रही थी, सब कुछ याद है, तो फिर माँ कैसे भूल सकती। तो ये सुनने के बाद जेन कहती है शायद आंट ओम फिक्र कर रही होगी, जिस तरह से आंट स्ट्रगल की है उस तरह से वो नहीं चाहती कि तुम भी स्ट्रगल करो। वो कंफर्टेबल लाइफ चाह रही, तभी तो ऐसा बात कह रही है। तो लिन कहती है पैसे मायने रखती होगी, बट मेरे लिए नहीं, मैं अंधी होकर उसे माफ़ नहीं कर सकती। फिर जब दोनों घर आती है तो उस वक्त लीन
फ़ोटो एडिट करती है, फिर पोस्ट भी करती है। तभी उसके पास जेन आती है, जिसे देखकर लिन शूट के बारे में बताती है। कल शूट है तो जेन को साथ में चलने को कहती है। तो इस बात पर जेन पूछती है, क्या ऐसा पाई चाहती है? तो लिन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे अच्छा लगेगा। ऊपर से तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी, मतलब कि जो पाई को लेकर जेलसी है वो क्लियर हो जाएगी। फिर इसके बाद दोनों साथ में शावर लेती है। आधी रात को जब जेन सो रही थी तब लिन चुपके से मेल चेक करती है। किसी तरह का कोई मेल नहीं आया था, जिसे देखकर लिन परेशान सी हो जाती है। अगले ही दिन पाई को दिखाया जाता है। पता चलता है कि लिन जेन के साथ आई है। तो पाई लिन के पास आती है, फिर अकेले में कुछ बातें करती है। पाई कहती है, तुम जिस कंपनी में काम करती थी वो मुझसे अच्छा होगा, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर आ गई हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम बिजनेस पार्टनर बनो। हम साथ में इस मैगज़ीन को चला सकते हैं। एज ए फोटोग्राफर हायर करना काफ़ी नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो हम पार्टनर बन सकते हैं। जिसकी बातें सुनने के बाद लिन कंफ्यूज हो जाती है। वो थोड़ा सा टाइम मांगती है, फिर जेन के पास आती है। पहले तो जेन को बाहर लेकर आती है, फिर पाई पार्टनर के लिए पूछी है। इस बारे में जब लिन बताती है ना, तो जेन कहती है, तुम तो अमेरिका में काम करती हो, तो फिर यहाँ पर कैसे करोगी? प्रॉब्लम नहीं होगा? तो लिन कहती है, अगर यहाँ पर जॉब करूँगी तो मैं यहाँ पर सेटल हो सकती हूँ, तो अच्छा है ना? तो इस बात पर जेन कहती है, हाँ मेरे लिए तो कभी नहीं सोची, बट पाई का बात आया तो अब तो तुम यहाँ पर रहने का भी सोच रही हो। वो ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, तो तुम्हें उसकी बातें नहीं सुनना चाहिए। जिसकी बातें सुनने के बाद लिन ओवरथिंक करने को मना करती है। फिर यही सब बातें करते हुए जेन अंदर जाने लगती है ना, तो तभी हम कार को देखते हैं जो जेन को हिट करने वाला था। और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये रहा हमारा 4 एपिसोड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट पार्ट की बात है तो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, क्योंकि बिना सब्सक्राइबर अपलोड होना मुश्किल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दे एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।